शब्द रूप आप अक्सर याद करते हैं और शब्द रूप इतने ज़्यादा होते हैं कि याद करने के बाद हम अक्सर जब बोर्ड परीक्षाओं में या किसी भी परीक्षा में बैठते हैं और देखते हैं इन शब्द रूप से संबंधित प्रश्नों को, तब हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि ऐसा होना स्वाभाविक बात होता है। विभक्ति और वचन जब भी किसी शब्द के पूछे जाते हैं तो हम समझ नहीं पाते कि चतुर्थी विभक्ति बहुवचन होगा या चतुर्थी विभक्ति एक वचन होगा या क्या हो सकता है। कुछ भी हमारे पास जो विकल्प होते हैं वो क्लियर नहीं होते। तो ऐसे में आपकी जो भी कंफ्यूजन होती है उसे दूर करने का प्रयास हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। आशा नहीं, हमको पूरा विश्वास है कि इस वीडियो को जब आप अंतिम तक देखेंगे तो आपको पूरी तरह से विभक्ति और वचन पहचानने का ट्रिक आसानी से याद हो जाएगा और बहुत ही आसानी से आप अपने प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। तो आइए बिना किसी देरी के हम ट्रिक की ओर बढ़ते हैं और ट्रिक को समझने का प्रयास करते हैं। साथ ही इससे संबंधित अभ्यास प्रश्नों को भी देखेंगे। देखिए, पहला दिया गया है ट्रिक सुषुमभी। इसके आगे लिखा है बहुवचन। सुषुमभी में देख रहे हैं आपने नंबर लिखा हुआ है। नंबर क्या लिखा है, देखिए, सु यानी 7, या ये सु आ जाए तो भी 7, म 6 और भी के ऊपर लिखा गया है 3, यानी सुषुमभी। अब देखिए, इस सु के लिए 7 है, इस सु के लिए भी 7 है, म के लिए 6 है और भी के लिए 3 अंक लिखे गए हैं। अब देखिए, इन अंकों को याद रखिए आप और साथ में इस शब्द को याद कर लीजिए और साथ में बहुवचन याद कर लीजिए। आगे देखिए, दूसरा लाइन में लिखा गया है नितस्य अनेते आ। नितस्य अनेते आ, नितस्य अनेते आ। इसे आप 2-3 बार पढ़िए, समझ में आपको आसानी से आ जाएगा। देखिए, नितस्य अनेते आ, नितस्य अनेते आ। अब देखिए, नी के आगे ऊपर लिखा गया है 7, तो के ऊपर लिखा गया है 5, शय के ऊपर लिखा गया है 6, ए के ऊपर लिखा गया है 4, ने के ऊपर 4, ते के ऊपर 4 और आ के ऊपर 3 लिखा गया है। इसके लिए एक वचन। अब देखिए ट्रिक काम कैसे करता है। इस ट्रिक को हम लोग अप्लाई करते हैं प्रश्नों पर और फिर देखते हैं कि ट्रिक काम कैसे करता है। उसके बाद आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। उससे पहले एक बार फिर से आप ट्रिक लिख लीजिए। सुषुमभी बहुवचन, नितस्य अनेते आ, नितस्य अनेते आ एक वचन। अब देखिए, पहला प्रश्न दिया गया है कि आत्मने शब्द रूप है आत्मन का। आत्मने शब्द रूप है आत्मन का। अब देखिए, सुषुमभी पहले ट्रिक जो है इसमें ए की मात्रा यानी ने, जो लास्ट वर्ड है आपका ने, इसमें नहीं दिखाई दे रहा, इसलिए ये ट्रिक आपका काम नहीं करेगा। अब देखिए, दूसरे वाले ट्रिक में नितस्य अनेते आ, नितस्य अनेते आ, यहाँ ने दिखाई दे रहा है और 4 इस पर लिखा गया है, यानी ये चतुर्थी विभक्ति एक वचन होगा। ये देखिए, चतुर्थी विभक्ति एक वचन। अब इसी आधार पर आप देखिए, राज्ञ में पूछा जाए कि कौन सा विभक्ति और वचन होगा, तो आप बताएंगे कि राज्ञ में चतुर्थी विभक्ति एक वचन होगा, नामने में भी चतुर्थी विभक्ति एक वचन होगा, सरिते में चतुर्थी विभक्ति एक वचन, जगते पर चतुर्थी विभक्ति एक वचन होगा। अब देखिए, आगे और भी ट्रिक को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, सरिता रूप है सरित का। आप जब अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे तो आपको ज्यादा ये ट्रिक क्लियर हो जाएगी। जैसे देखिए, दिया गया है कि सरिता रूप है सरित का। अब सरिता ता आया, नितस्य अनेते आ, नितस्य अनेते आ। दूसरे वाले ट्रिक में आ दिखाई दे रहा है आपको और यहाँ पर 3 दिखाई दे रहा है और यहाँ एक वचन है, नितस्य अनेते आ। अब देखिए, आ है और यहाँ पर 3 है, यानी तृतीय विभक्ति एक वचन होगा। अब देखिए, विकल्प में कहीं तृतीय विभक्ति एक वचन है तो ये ग में है, तो यहाँ पर आप टिक कर देंगे, यानी आपका यह विकल्प सही हो गया। इसी प्रकार अगर आपसे पूछा जाए कि राज्ञा, नामना, आत्मना में कौन सा विभक्ति और वचन है, तो आप तृतीय विभक्ति एक वचन लगाएंगे। अब देखिए, इसी प्रकार हम और आगे बढ़ते हैं। आत्मभी रूप है आत्मन का। आत्मभी रूप है आत्मन का, इसमें कौन सा विभक्ति और वचन है, आत्मभी। आत्मभी, अब देखिए, यहाँ पर आपने देखा था सुषुमभी, सुषुमभी बहुवचन, भी यहाँ पर है यानी तृतीय विभक्ति बहुवचन होगा। यहाँ पर भी है और आत्मभी आपसे पूछा गया है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तृतीय विभक्ति बहुवचन, यानी आपका ग विकल्प सही होगा। इसी प्रकार से अगर आपसे राज भी पूछ लिया जाए या ए भी पूछ लिया जाए तो वहां पर तृतीय विभक्ति बहुवचन होगा। आगे देखते हैं हम और भी प्रश्नों को। देखिए,
आगे प्रश्न दिया गया है कि राजनी शब्द रूप है, इसमें कौन सा विभक्ति और वचन है राजनी में? राजनी, तो देखिए राजनी जो है नितस्य ऐ नेते आ, आपने पढ़ा नितस्य ऐ नेते आ, तो राजनी आपसे पूछा जा रहा है और आपने पढ़ा नितस्य ऐ नेते आ, नितस्य ऐ नेते आ, तो राजनी आपसे पूछा गया है, तो इसमें कौन सा विभक्ति और वचन होगा? तो नी के लिए सप्तमी विभक्ति एक वचन, तो यहाँ पर आप लिख देंगे सप्तमी विभक्ति एक वचन। और इसी प्रकार से अगला हम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, तो इसमें दिया गया यस्मय रूप है यत् शब्द का, यस्मय रूप है यत् शब्द का, इसमें कौन सी विभक्ति और वचन है? तो यस्मय, तो आप देखिए यस्मय में कौन सा विभक्ति और वचन है? देखिए नितस्य ऐ, नितस्य ऐ यस्मय। अब देखिए ऐ की मात्रा कहाँ पर है? चतुर्थी विभक्ति एक वचन, तो यहाँ पर आप लिख देंगे चतुर्थी विभक्ति एक वचन। देखते हैं हम चतुर्थी विभक्ति एक वचन। अब देखिए इसी प्रकार से आपसे पूछ लिया जाए सर्वस्यै अस्मै यस्यै में कौन सा विभक्ति और वचन है? तो सब में चतुर्थी विभक्ति एक वचन होगा। इसी तरह से अगर देख लीजिए ऐ के लिए आपसे पूछा गया, तो आपने क्या किया कि नितस्य ऐ नेते आ में आपने ऐ के लिए चतुर्थी विभक्ति एक वचन लिखा। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि सर्वस्य, सर्वस्य, सर्वस्य में कौन सा विभक्ति और वचन है? तो शय, आपने पढ़ा था नितस्य ऐ नेते आ, नितस्य ऐ नेते आ। अब इसके लिए 7 5 6 4 4 4 3 आपने नंबर लिखा था। तो नितस्य ऐ नेते आ में देखिए शय बस पूछ रहा है, सर्वस्य में कौन सा विभक्ति और वचन है? तो शय के लिए आपने निर्धारित किया है 6 अंक, इसलिए यहाँ पर षष्ठी विभक्ति एक वचन होगा। तो आशा है ये वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्प मिला होगा इस वीडियो से, तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही और भी वीडियो देखने के लिए। घर रहिए, सुरक्षित रहिए।